हेलो प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 9, 10, 11 या 12वीं के लिए। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। टॉपिक है प्रायिकता। 9th और 10th के बच्चे जरूर देखें क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चंस हैं ये। सिक्कों पर आधारित प्रश्न कराएंगे कि अगर एक सिक्के को एक बार, 2 बार या 3 बार उछाला जाए तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न कि अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो क्या क्वेश्चन बनेगा। अगर एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, पहले बताइए। कुल संभावित परिणाम क्या होंगे? अगर मैं लिखूं कुल संभावित परिणाम, ध्यान से देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। जिसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं वो बनेंगे हेड टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा। तो कुल संभावित परिणाम होंगे 2। तो सवाल क्या होगा? या तो हेड आने की संभावना या टेल आने की संभावना। तो सवाल ये बनेगा चित। नंबर 2 सवाल बन सकता है पट आने की संभावना ज्ञात कीजिए। यही बनेगा ना, ज्ञात कीजिए। तो हम इसका उत्तर निकालेंगे। सबसे पहले कुल संभावित परिणाम लिखेंगे और चित कितनी बार है? एक बार है हेड। तो हेड आने की संभावना, प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं। प्रायिकता ऑफ हेड, हेड क्योंकि एक बार है, जो पूछा जाए वो ऊपर लिखना है और टोटल संभावित परिणाम नीचे लिखने हैं। तो आंसर क्या होगा? 1/2। ठीक है, ये हो गया पहले सवाल का जवाब। ठीक वैसे ही टेल आने की संभावना, यानी टेल कितनी बार है? एक बार है। कुल संभावित परिणाम कितनी है? 2 बार है। तो नीचे कुल संभावित परिणाम बताना है और ऊपर फेवरेबल, जो कि पक्ष में है, जो पूछा जाए वो ऊपर लिखना है। तो एक सिक्के को अगर एक बार उछालेंगे तो सिर्फ यही 2 क्वेश्चन बनते हैं और इससे रिलेटेड ये आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऐसे आता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, ध्यान देना है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, दोनों ही स्थिति एक जैसी है कि आप सिक्कों को जब 2 बार उछाल रहे हो, एक सिक्के को 2 बार उछाला, 1, 2 या 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? एक चित आने की प्रायिकता, चित मतलब हेड आने की प्रायिकता। 2 चित आने की प्रायिकता पूछ सकते हैं, कोई चित नहीं, कम से कम एक चित या अधिक से अधिक एक चित बताना है। इस तरह के सवाल बनेंगे। तो इन सवालों का उत्तर हमें कैसे करना है? देखिए, जब भी 2 सिक्कों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को एक साथ 2 बार उछालें तो हम कुल संभावित परिणाम जरूर निकालेंगे। कुल संभावित परिणाम तो क्या होगा बताइए? या तो दोनों पे हेड होगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, है ना, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों ही सिक्कों पे दोनों ही बारी में टेल आएगा। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। 4 परिणाम हो गए। अब सभी सवालों को ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, तो 4 तो सभी क्वेश्चनों में नीचे आएगा, हर में आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या है? एक चित आने की संभावना। एक चित, अगर मैं इसको ई मान लूं या ए मान लूं, मान लेते हैं एक चित कितनी बार है? सिर्फ एक चित। देखिए इसमें कितने चित हैं, कितने हेड हैं? चित मतलब कि हेड, मैं ब्रैकेट में बता देती हूँ। तो सवाल करने का यही तरीका है। हेड कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है, तो ये तो हम नहीं लेंगे। यहाँ कितनी बार है? 1 बार हेड है। यहाँ भी 1 बार हेड है, यहाँ नहीं है, तो ये 2 है। एक चित वाले 2 हैं, एक हेड टेल और एक टेल हेड। तो ये कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो हमने इसको अगर A B C D जो भी मानना है तो प्रायिकता ऑफ A क्या हो जाएगा? 2/4। क्लियर है? 2/4, 2 एकम 2, 1 लिखना है ऊपर, ये 2 दूनी 4, इसको 1/2 लिखना है, ना कि 2 लिख देना है। ठीक है, सवाल नंबर 2, इसको भी हम A B C ऐसे करके मानते चलते हैं। 2 चित आने की संभावना है, 2 चित,
चित दो, यानी कि दो दिखते हैं उसमें, तो इसमें दो हैं सिर्फ, इसमें एक है, इसमें एक भी नहीं है, तो दो हेड इसके अंदर हैं। तो हेड और हेड ये कितनी बार है, ये एक ही बार है, इसको एक बार गिनेंगे तो ये होगा एक। तो प्रायिकता ऑफ बी की प्रायिकता क्या आएगी, 1/4। क्लियर है, यहाँ पे 1/2 आ रहा था, 1/, कुल को हमेशा नीचे लिखना है, जो संभावित परिणाम है इसको हमेशा हर में लिखना है हमें। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कोई चित नहीं, सी मान लें हम इसको, कोई चित नहीं यानी कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, कोई चित नहीं। तो ऐसा कौन सा वाला है जिसमें कोई चित नहीं, इसमें भी चित है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो ये वाला जो है जिसमें एक भी हेड नहीं है, जिसको टेल लिखा गया है, और इसे गिनेंगे कितना, एक बार है, क्योंकि दो सिक्कों की कहानी में उसे एक बार गिनेंगे। तो प्रायिकता ऑफ सी क्या होगा, 1/4। क्लियर है, प्रायिकता ऑफ सी क्या आया, 1/4 आ गया। नेक्स्ट भी हम यहीं पे कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कह रहा है कम से कम एक चित, तो इसको मैं नाम क्या दूं, डी दे दूं, कम से कम एक चित। पेज नहीं पलट रही हूं, तो कम से कम एक चित, इस कम से कम का मतलब समझना है आपको कि कम से कम एक हेड जरूर होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब आपकी जेब में कम से कम 10 रुपए हो, इसका मतलब क्या है कि 10 या उससे अधिक, है ना। तो कम से कम एक चित, एक हेड का मतलब है एक हेड वाले तो हमें लेने ही हैं, और उससे अधिक वाले भी लेने। उससे अधिक कितने हेड हो सकते हैं, 2, ठीक है, इसमें तो हेड है ही नहीं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए, 1 2 3, इन तीनों को हम लिख लेंगे हेड। ये 2 हेड वाला है, 1 हेड वाला, दोनों आ जाएंगे। तो कम से कम का मतलब ये होता है कम से कम इतने हेड होने चाहिए, 1 या उससे अधिक। तो टोटल ये कितनी बार है, 1 बार, इसको 1 गिनेंगे, 2 3, ठीक है। तो प्रायिकता क्या निकलेगी, डी माना है ना हमने इसको ABCD करके, तो प्रायिकता ऑफ डी आ जाएगी 3/4। 4 तो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। अब पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा क्या कह रहा है, अधिक से अधिक, इस वर्ड पे ध्यान देना है, इसको मैं ई लिख देती हूं, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक चित, एक हेड, एच लिख दिया मैंने, समझ में आ जाएगा आपको। तो अधिक से अधिक एक का मतलब क्या होता है कि मैंने ये कहा, मान के चलते कि आपके जेब में अधिक से अधिक 10 रुपए हैं, मतलब कि 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, 10 से कम हो सकते हैं ना, 10 से कम 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 रुपए भी हो सकते हैं जेब में। तो अधिक से अधिक एक चित का मतलब ये होता है कि एक चित वाले तो लेने ही है, एक से कम वाला भी लेना है, यानी जिसमें 0 है। देखिए आपको हेड क्या नजर आ रहा है, इसमें एक भी हेड नहीं है, इनमें एक हेड है और इसमें 2 हेड है। तो ये कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड तो इसमें है, और 0 हेड वाला भी तो लेंगे हम, यानी ये वाला 0 हेड का मतलब होता है टेल। तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल भी लेंगे, ध्यान देना है, यही आपको गुमराह कर देगा। तो ये है टोटल 3। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी इसकी बताइए, प्रायिकता ऑफ ई क्या आएगी, ये आएगी 3/4। क्लियर है, 3/4 आ गई प्रायिकता। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे। पांचों क्वेश्चन 5 तरह के क्वेश्चन है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई चित नहीं यानी कोई हेड नहीं, मीन्स की टेल वाला क्वेश्चन है, और कम से कम और अधिक से अधिक वाला आप जरूर कर लेना। तो ये हो गए हमारे 1 सिक्के और 2 सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इससे ज्यादा 9th और 10th में नहीं पूछेंगे, लेकिन 3 सिक्कों वाला भी अगर आता है, थोड़ी सी बड़ी क्लास 11th में आता है या जो भी, तो वो भी आज हम सीख लेते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा टाइप हो गया, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दो। तो प्रायिकता निम्न बतानी है हमें, 2 चित हेड की, कम से कम 2 चित, अधिक से अधिक एक चित, एक है ये, कोई चित नहीं, या पट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब भी हम आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए, लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से देखना है, या तो तीनों पे हेड होगा, हेड को अब कम करते जाते हैं, 3 हेड हो गए ना,
या दो हेड वाला, दो हेड वाला ऐसे बन सकता है, हेड हेड टेल, 3 हेड के बाद 2 हेड पे आ गए हैं। फिर टेल हेड हेड, हेड इस तरफ है, हेड उस तरफ है, या हेड टेल हेड, बीच में टेल है, 2 हेड वाले यही बनेंगे। अब एक हेड वाला देखिए, हेड टेल टेल, एक हेड है इसके अंदर देखिए, टेल टेल हेड या टेल हेड टेल, ये एक हेड वाला है। 0 हेड का मतलब एक भी हेड ना हो, टेल है तीनों। तो टोटल संभावित परिणाम बनेंगे कितने हैं ये? 8। ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के को अगर एक बार उछालते हैं तो 2 की घात 1, 2 परिणाम आए थे कुल। 2 बार उछालते हैं 2 की घात 2 यानी 4, 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 परिणाम आए। और ऐसे ही आप कितनी बार भी उछालिए 2 की घात n परिणाम पे ये जाएगा। क्लियर है? तो ये सिक्कों के ऊपर, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू है, 2 की घात जितनी बार उछालेंगे उतनी ही घात लगा देंगे। 4 बार उछालेंगे तो 2 की घात 4 होगा, 5 बार उछालेंगे 2 की घात 5 होगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया है यहाँ पे। चलिए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम 8 आएंगे। कोई भी सवाल होगा उसमें आपको 8 हर में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन, 2 चित कह रहा है, इसको ए मान लें, मानते हुए चलते हैं। 2 चित यानी 2 हेड, बताइए 2 चित कहाँ है? चित मतलब हेड, इसमें तो 3 हेड वाला है, 2 हेड वाले 1 2 3, 3 है ना। हेड हेड टेल, टेल हेड हेड और हेड टेल हेड, ये आपको लिख लेना है ऐसे। ये 3 है, 1 2 3। तो प्रायिकता क्या आएगी इसकी? 3/8। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बी मान लेते हैं। उसको कह रहा है कम से कम 2 चित, कम से कम 2 चित। अब कम से कम की कहानी तो समझ में आ गया होगा, 2 या उससे ज्यादा। तो पहले दो वाले पकड़िए। देखिए ये इनमें तो एक हेड है, ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। 2 हेड वाला 1 2 3 है, और 2 से ज्यादा वाला ये भी लेंगे, क्योंकि 2 या उससे ज्यादा, मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं क्योंकि 3 बार उछला है। तो कम से कम 2 हेड में 3 हेड वाला तो लेंगे ही, और 2 हेड वाले भी लेंगे। तो ये बन गया हमारा टेल हेड हेड, हेड टेल हेड। टोटल हो गए 4। तो क्या आएगी प्रायिकता? प्रायिकता ऑफ बी, जो हमने इसका नाम दिया वो बीच में रखेंगे, 4/8। कट रहा है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2 आंसर आ गया। अब कह रहा है अधिक से अधिक एक हेड, अधिक से अधिक एक चित। ठीक है, तो हम इसको 3 लिखते हैं, सी मान लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? अधिक से अधिक एक चित। तो अधिक से अधिक एक का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक वाला तो लेंगे ही, और 0 वाला भी लेंगे। तो ये चारों लेंगे। कौन कौन से हैं? हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और टेल टेल टेल। तो टोटल कितने हैं? ये 4 हैं। तो प्रायिकता ऑफ सी आ जाएगी 4/8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। क्लियर है? अब चौथा क्या कहता है? कोई चित नहीं, कोई चित नहीं, यानी कोई भी, चित का मतलब क्या था? हेड। कोई हेड नहीं, तो ऐसा कौन सा जिसमें एक भी हेड ना हो? ऐसा तो ओनली ये वाला है ना, यानी वो है सिर्फ टेल 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 का। और ये कितनी बार है? 1 बार है। तो प्रायिकता ऑफ डी माना हमने 1/8 आएगी। ध्यान दीजिएगा 8 नीचे आ रहा है, कुल संभावित परिणाम 8 थे। पांचवा क्या कहता है? एक पट, पट किसको कहा गया है? टेल को कहा गया है। तो एक पट ढूंढिए कहाँ पे है? इसमें तो नहीं है, एक पट वाला ये है, ये है। यहाँ पे एक ही पट दिख रहा है ना, यहाँ भी। इनमें तो 2 पट है और 3 पट है, तो ये हैं एक पट वाले। जिसमें 2 हेड आया ना, उसमें एक टेल है, यानी हेड हेड टेल, टेल हेड हेड और हेड टेल हेड। सोचिए कौन से सवाल के जैसा है जो हमने सवाल नंबर 1 किया था। 2 हेड हो चाहे 1 टेल हो, एक ही बात है। तो ये 3 आए हैं। प्रायिकता ई की क्या आ गई? 3/8 आ गई। तो इस तरह से हम देखिए कर पा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो होमवर्क कीजिएगा आप। एक क्वेश्चन जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं क्वेश्चन देती हूँ, छठा होमवर्क है। ठीक है, 6ठा नंबर मैंने इसको दिया है।
आपको बताना है कम से कम एक पट की प्रायिकता क्या आएगी। कमेंट जरूर करना, अगर आपको आया होगा तो आप जरूर करेंगे। इसी क्वेश्चन में बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 में कम से कम एक पट यानी टेल की संभावना क्या होगी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो पूरी होती है और आई होप आपको सिक्कों के सवाल अच्छे से आगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी पासे से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस, आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल एडुविला पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।